इस तपतपाती गर्मी में किचन का दरवाज़ा देखकर पसीना आ जाता है, सालन देखकर एलर्जी होने लगती है, दिल चाहता है बस कुछ ठंडा, हल्का और मज़ेदार हो जाए। तो जी जनाब, आप भी मेरी तरह ऐसे ही महसूस कर रहे हैं, तो आज हम लाए हैं आपके लिए तपतपाती गर्मी का ठंडा सा इलाज, कद्दू का रायता। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हीरो आज की रेसिपी का कद्दू, जिसे देखकर शायद आप बोर हो जाएं, मगर बनने के बाद वाजिबा ज़ुबान से बस यही निकलेगा। सबसे पहले जब आपने कद्दू लेना है, ये फ्रेश वाला लेना है। फ्रेश वाला कद्दू लेने के बाद आपने इसको अच्छे से धो लेना है, जो इसके ऊपर डस्ट वगैरह लगी है वो अच्छे से उतर जाए। उतरने के बाद अब हम इसके छिलके को रिमूव कर देंगे। कद्दू को छीलने के बाद कुछ लोग गलती कर जाते हैं कि जो टॉप एंड होती है उसको पहले काट लेते हैं, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना। आपने इसकी बैक एंड को काट लेना है, टॉप एंड को आपने रहने देना है। साथ ही यहाँ ले लेंगे एक बाउल में पानी। यहाँ मेरे पास 2 किस्म के ग्रेटर हैं। हमने कौन सा यूज़ करना है? हमने बड़े होल्स वाला करना है। जब हम बड़े होल्स वाले ग्रेटर को यूज़ करेंगे ना, कद्दू का रायता कमाल का बनकर तैयार होगा। तो ये देखिएगा, पानी के अंदर हम इस कद्दू को ग्रेट करते जाएंगे। ग्रेट करते वक्त भी मैं आपको कई टिप्स बताऊंगी, जिसके साथ आपका परफेक्ट रायता बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी सिर्फ चंद मिनट में। तो जी जनाब, कद्दू का रायता बनाते वक्त फर्स्ट टिप मैं आपको बताती चलूँ कि जब आपने कद्दू को ग्रेट करना है तो आपने इसका फर्स्ट पोर्शन ही यूज़ करना है। अंदरूनी हिस्से को आपने ग्रेट नहीं करना, ये रायते का जायका और टेक्सचर को ख़राब कर देगा। तो ये देखिएगा, हमने कद्दू को बाहर बाहर से ग्रेट करना है। तो जी जनाब, आपने भी इस तरह से ही कद्दू को ग्रेट कर लेना है। तो ये देखिएगा कितना सॉफ्ट रुई की तरह हमारे पास कद्दू ग्रेट हो चुका है और इसके अंदर कोई बीज नहीं। अब हम अगला स्टेप करने वाले हैं। साथ ही यहाँ लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे पानी 2 गिलास। पानी डालने के बाद जो ग्रेट किया हुआ कद्दू है वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिएगा यहाँ कितना कमाल का इसका कलर है। अगर आप पानी के अंदर नहीं ना डिप करेंगे तो आपके कद्दू का कलर ख़राब हो जाएगा, यानी कि काला। अब हम इस कद्दू को यहाँ बॉईल करेंगे तब तक जब तक ये सॉफ्ट रुई की तरह नहीं हो जाता। साथ साथ आप चम्मच को चलाते जाइएगा और तब तक आप वेट कीजिएगा जब तक इसको अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता। तो ये देखिएगा, ढेरों ढेर बबल्स उठ रहे हैं और कद्दू जो है वो बॉईल हो रहा है। और ख़ास बात, जो ख़वातीन किचन में ज़्यादा देर खड़ा होना नहीं चाहती, उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं। जल्दी से किचन में जाएं और फटाफट से अपना कद्दू का रायता तैयार करें। कद्दू को बॉईल करते मेक श्योर जस्ट मुझे 3 से 4 मिनट लग चुके हैं हाई फ्लेम पर। साथ ही यहाँ ले लेंगे एक बाउल और एक स्ट्रेनर। जो हमने पहले से कद्दू को बॉईल किया हुआ है ना, वो इस स्ट्रेनर पर डाल देंगे। डालने के बाद हमने क्या करना है ये भी मैं आपको यहाँ टिप एक बता देती हूँ। जब आपने कद्दू को स्ट्रेनर पर डालना है तो आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है। ठंडे पानी से ये है कि कद्दू बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा। जब आप फौरी रायता तैयार कर रहे हैं तो आप इस स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा। ठंडा ठंडा पानी डालने के बाद कद्दू हमारा एकदम से ठंडा हो जाएगा। अब हमने स्पैचुला के साथ इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हम रिमूव कर देंगे। तो ये देखिएगा, हमने इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर दिया। बॉईल किए हुए कद्दू को हमने फौरी ठंडा कर लिया है। साथ ही यहाँ ले लेंगे एक बाउल और इसके अंदर मैंने 250 ग्राम फ्रेश दही डाल दिया। जब आप फ्रेश दही के साथ इस रायते को तैयार करेंगे ना, यकीन माने कोई भी नहीं छोड़ने वाला। दही को बीट करने के बाद फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इसमें स्टेप वाइज ऐड कर देंगे। टमाटर इसमें ऐड करेंगे। टमाटर में मौजूद होता है लाइकोपिन, गर्मी में जिल्द को सूरज की तपश से महफूज रखता है। आधा खीरा चॉप किया हुआ हमने ऐड कर दिया, साथ ही एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। तो जी जनाब, खीरा गर्मियों का बादशाह है। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो जी जनाब, प्याज क्या काम करता है? ये जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है और हीट स्ट्रोक से बचाता है। साथ ही इसके अंदर हमने फ्रेश पुदीना और धनिया डाल दी, 2 खाने के चम्मच, एक ब्रिक चॉप की हुई सब्ज मिर्च और जो पहले से हमने कद्दू को बॉईल किया हुआ था वो हमने ऐड कर दिया। अब कुछ इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, ब्लैक सॉल्ट, साथ ही इसके अंदर वाइट सॉल्ट जाएगा और थोड़ा सा इसके अंदर हमने चाट मसाला डाल दिया एज रिक्वायर्ड। आप इन चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस पॉइंट पर आकर आप इसकी रेशो
कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिएगा हमारा बेहतरीन किस्म का रायता बनकर तैयार हो चुका है। तो जी जनाब, ये देखिएगा फ्रेश कद्दू के रायते में जो ताज़ा अज्जा हमने इस्तेमाल किए हैं उनका कॉम्बो वाकई ही कमाल का है, जो ना सिर्फ जायके में लाजवाब बल्कि गर्मी में जिस्म को ठंडक और राहत भी बख्शता है। साथ ही यहाँ एक बाउल ले लेंगे और जो हमने पहले से कद्दू का रायता तैयार किया हुआ है उसको हम डिश आउट कर देंगे। तो ये देखिएगा कितना कमाल का इसका टेक्सचर आ चुका है। साथ ही थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। मज़ीद इसको खूबसूरत और अमेजिंग बनाने के लिए साथ हम कुटी हुई रेड मिर्च थोड़ी सी स्प्रेड कर देंगे। आपने भी ज़्यादा नहीं करनी, आपने भी बस नॉर्मल ही करनी है। साथ चंद फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे। तो जी जनाब, हमारा कद्दू का रायता तैयार हो चुका है। अब आप इसका टेक्सचर चेक कीजिएगा, बहुत ही स्मूथ और अमेजिंग रायता हमारा चंद मिनटों में बन के तैयार है। अगर आप पहले से दही ठंडा यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको ठंडा कर कर जब खाएंगे ना, यकीन माने आपको इसका अलग सा ही टेस्ट आएगा। तो जी जनाब, इस तपतपाती गर्मी में सालन को कीजिएगा बाय बाय और बनाइएगा ये मज़ेदार ठंडा ठंडा कद्दू का रायता। ये कद्दू का रायता ना सिर्फ खाने में लजीज है बल्कि एक रोटी खाने को दिल करे वहाँ दो रोटियां भी कम लगेंगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। गुड बाय।